वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कुछ दिन पहले आपको हमने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन दिए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट करिए, और रेगुलरली हम ऐसे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे देते हैं और कुछ दिनों के बाद हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करते हैं यहाँ पे। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो 3 क्वेश्चन है, ये जेई इलेक्ट्रिकल हिमाचल प्रदेश के पेपर से निकाले हुए क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं आपको इनको सॉल्व करना बताऊंगा, और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करना बताऊंगा, ताकि आप 100% इसको सही आंसर निकाल सकें, और कुछ सेकंड्स में ही इसका आंसर निकाल देंगे आप। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले मैं इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर बताने वाला हूँ कि इनके आंसर क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया खींचकर 0.1% से, सिर्फ 0.1% से। तो उसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें बदलाव जो आया है, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने वाली है, लेंथ इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ने वाली है। तो वो जो रेजिस्टेंस की जो बदलाव है वो कितने परसेंट हुई है। लेंथ भी परसेंटेज में है और चेंज भी परसेंटेज में ही पूछी गई है। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वायर है जो कि यूनिफॉर्म डायमीटर्ड है, यानी कि उसकी जो उसका डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है, और उसकी जो लेंथ है वो एल है, और इस वायर का रेजिस्टेंस है आर। सेम मटेरियल की एक और वायर है जिसकी लेंथ 4L है, यानी कि 4 गुना है, और डायमीटर 2 टाइम्स है। तो उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी होने वाली है, यानी कि पहली वायर की अगर रेजिस्टेंस आर है तो दूसरी वाली वायर की रेजिस्टेंस कितनी होने वाली, क्या वो 2 टाइम्स ऑफ आर होने वाली है, आर जितनी ही रहने वाली है, या आर का हाफ होने वाली है, या आर का 1/4 होने वाली है। यहाँ परसेंटेज ना पूछ के वैल्यू पूछेगी कि वैल्यू कितने टाइम्स होने वाली है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दी गई है 10 ओम्स, ओहमिक वैल्यू 10 ओम्स दी गई है, और इसको स्ट्रेच किया गया 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो उसकी लंबाई थी उसके 10वें भाग तक इसको खींचा गया। तो जो अब जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी हुई, यानी कि ओहमिक वैल्यू कितनी होने वाली है। 10 ओम वाली वायर की ओहमिक वैल्यू क्या 10 ओम ही रहने वाली है, क्या 12.1 होने वाली है, 9 ओम्स होने वाली है, या 11 ओम्स होने वाली है। तो तीनों क्वेश्चन में तीनों डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे और उसको समझ लेंगे तो ये आपके 3-4 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो सबसे पहले मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ कि जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है 0.2%। परसेंटेज चेंज पूछी गई रेजिस्टेंस में, तो 0.2% है। दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेजिस्टेंस कितने टाइम्स होने वाली पहले के मुकाबले, 2R, R/2 या R/4। तो इसका आंसर है R। तीसरे में पूछा गया है कि एक रेजिस्टेंस अगर 10 ओम्स है उसको स्ट्रेच किया गया 1/10 ओम लेंथ के से, तो अब रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होने वाली है, 10, 12.1, 9 या 11। तो इसका आंसर है 12.1। तो जिन लोगों के तीनों क्वेश्चन सही हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन उनके सही हैं, और जिनके क्वेश्चन सही नहीं है या गलत हैं या जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो इस वीडियो को देखिए, हम इसको पूरे प्रोसीजर वाइज सॉल्व करते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर थी, लेट अस से उस वायर की जो लेंथ थी वो है आर है। ठीक है। वो सॉरी करेक्शन, उसकी जो लेंथ थी वो थी एल थी। अब उसको आपने इंक्रीज किया लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.1%। करेक्ट। सो जो लेंथ थी, नई लेंथ जो अब बनेगी, ठीक है, पहले लेंथ थी L1, अभी जो L2 बनेगी वो कितनी हो जाएगी, L1 प्लस 0.1% ऑफ L1, यानी कि L1 प्लस 0.1/100 ऑफ L1।
सो इट इज L1 प्लस 0.001 L1 और ये हो जाएगा L1 कॉमन और 1.001, यानी कि जो नई लेंथ बनेगी वो L1 का 1.001 टाइम्स हो जाएगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये परसेंटेज में अगर दिया गया है तो आपको इसको टाइम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर टाइम में दिया गया तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपको दिया होगा कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो अगर लेंथ 3 टाइम्स 2 टाइम्स करके दिया गया है तो क्वेश्चन का स्टेप सीधे 2 ही आएगा। अदरवाइज अगर परसेंटेज में दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है कितने टाइम से लेंथ इंक्रीज हुई, यहां पहुंचना ही है आपको, ये पॉइंट आपको करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। करेक्ट। सो यहां पे हमें पता चला कि लेंथ 1.001 टाइम्स इंक्रीज हुई है। अब आपको जानना है कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो उसका जो फॉर्मूला है, जो उसका ट्रिक है, वो है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आई कितने टाइम्स हुआ है। करेक्ट, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, अगर 3 टाइम्स दिया है तो सीधे 3 टाइम्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स ना होके सिर्फ 1.001 टाइम्स हो रहा है। तो जो भी टाइम आ रहा है 1.001, इसका स्क्वायर करना है आपने। करेक्ट, और जो रेजिस्टेंस आएगी R2 वो R1 का इतना टाइम चेंज होने वाली है। करेक्ट, इतना टाइम चेंज होने वाली। लेंथ अगर 1.001 टाइम चेंज हुई है तो रेजिस्टेंस जो है वो 1.001 का स्क्वायर टाइम चेंज होने वाली है। यानी कि अगर यहाँ पे लेंथ बोला गया है कि 3 टाइम इंक्रीज होने वाली है, तो रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम इंक्रीज होने वाली है। करेक्ट, अगर लेंथ 2 गुना बढ़ने वाली है तो रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना बढ़ने वाली है। ये आप याद रखिए, ये ट्रिक आपने एग्जाम में यूज करना है कि सीधे रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ का जितना भी गुना, नॉट इन परसेंटेज, कितना टाइम लेंथ इंक्रीज हुई है उसका स्क्वायर करके रेजिस्टेंस चेंज होने वाली है। सो इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.002 ऑफ R1। करेक्ट, सो R2 इज इक्वल टू 1.002 ऑफ R1। लेकिन क्वेश्चन में आपसे टाइम्स नहीं पूछा गया, अगेन आपसे परसेंटेज पूछा गया, तो इसको आपको फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना चेंज आ रहा है, 0.002। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा अगेन ये परसेंटेज में, कि 0.2%। और ये है आपका, दिस इज योर आंसर। करेक्ट। सो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने परसेंटेज को टाइम्स में कन्वर्ट किया, और जो टाइम्स है लेंथ का चेंज, रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम से चेंज हो रहा है। यानी कि लेंथ अगर x टाइम बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस जो है वो x स्क्वायर टाइम बढ़ रही है, x स्क्वायर टाइम बढ़ रही है। करेक्ट, और उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मच टाइम इट हैज चेंज, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर उसको पूछा गया है कि परसेंटेज, तो अगेन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ लेना और फिर उस हिसाब से आप आंसर लिखना। करेक्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 वायर्स हैं। ठीक है, हमारे पास 2 वायर है। एक वायर जो है जिसकी लेंथ की दी गई है L और डायमीटर दिया गया है D। ठीक है, और जो दूसरी वायर है उसकी जो लेंथ है वो होगी 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ L, एंड उसका जो डायमीटर है वो हो रहा है
2 टाइम्स, करेक्ट। सो जो नई वायर है, जो सेकंड वायर है, सॉरी, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 वायर लिख लेते हैं, ये मेरी फर्स्ट वायर होगी और यहाँ पे होगी मेरी सेकंड वायर। फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस जो है वो है आर, इसकी जो लेंथ है वो है एल, और इसका जो डायमीटर है वो है डी। सेकंड वायर की जो लेंथ है वो है 4L, डायमीटर जो है वो 2D है, और आर आपको बोला गया है निकालने के लिए, करेक्ट। कितना आर है, क्या उसमें कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2 टाइम्स है या आर है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से हुआ। तो इस वायर का अगर डायमीटर डी है तो इसका रेजिस्टेंस रहा होगा, सॉरी रेडियस रहा होगा, लेट अस से स्मॉल आर, है ना। और इसका जो डायमीटर अगर 2 टाइम्स हुआ तो रेडियस भी 2 टाइम्स हुआ होगा, तो इसका रेडियस होगा 2R, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो इसकी रेजिस्टेंस थी R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, यानी कि रो इंटू L अपॉन पाई R स्क्वेयर, करेक्ट। अगर डी रेडियस डायमीटर है और रेडियस आर रहा होगा, तो पहली वायर का रेजिस्टेंस है रो एल अपॉन पाई आर स्क्वेयर। दूसरी वायर का जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है रो, क्योंकि सेम मटेरियल की है, लेकिन लेंथ यहाँ पे होने वाली है 4L, करेक्ट, अपॉन पाई इंटू आर स्क्वेयर, लेकिन इसका आर है 2 टाइम्स ऑफ आर, तो 2R का स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा, रो 4L अपॉन पाई इंटू 4R स्क्वेयर, यानी कि रो L अपॉन 4, सॉरी, अपॉन पाई R स्क्वेयर, और इसका वैल्यू कितना है, सेम वैल्यू है, यानी कि जो रेजिस्टेंस पहले था, जो रेजिस्टेंस पहले था अब भी वही रेजिस्टेंस होने वाला की, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टेंस। पहले भी उसका रेजिस्टेंस आर था, तो इस केस में भी रेजिस्टेंस आर ही रहने वाला, इसलिए हमारा आंसर आया सेकंड ऑप्शन, करेक्ट। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। मैं टेलीग्राम पे कुछ और इसके जुड़े हुए एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, तो आपने वो ट्राई करना है और फिर हम उनको भी दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़िए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके ही आपके परफेक्शन आएगी। सो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस दी हुई है, यानी कि R1 इज इक्वल टू 10 ohms, करेक्ट। और वायर को आपने लेंथ को इंक्रीज किया, L2 को इंक्रीज किया, टाइम्स दिया गया, यानी कि 1/10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, यानी कि 1 L1 प्लस 1/10 ऑफ L1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा L1 प्लस 0.1 L1, यानी कि L1 कॉमन और अंदर आ गया 1 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 1.1 L1। सो L2 इज इक्वल टू 1.1 L1, यानी कि टाइम्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो L1 जो है वो, L2 जो है वो L1 का 1.1 टाइम हो गया है। तो रेजिस्टेंस कितने होने वाली है, आपको मैंने बताया था अगर लेंथ x से बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है x का स्क्वायर से, यानी कि 1.1 के स्क्वायर से, और ये हो जाता है 1.21, यानी कि R2 जो होने वाली है वो R1 का 1.21 टाइम्स होने वाली है।
अब अगर परसेंटेज पूछा गया है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा गया, यहाँ वैल्यू पूछा गया है। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R2 विल बी इक्वल टू 1.21 ऑफ R1। R1 आपको दिया है कितना, 10 ohms। सो R2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.1 ohms। करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो तीनों क्वेश्चन आपने कर लिए, तीनों में थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन और देने वाला हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन मैं दूंगा पहले टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़िए, लिंक आपको मिल जाएगा, और कुछ इसके साथ जुड़े हुए ट्रिक्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा। तो वीडियो को, अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आपके लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उतना ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम इसमें अपलोड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।